नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़िबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपके खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है पंचमेल सीख कबाब विद चीजी डिप। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए उबले हुए राजमा, चने की दाल और लाल मसूर की दाल उबालकर इस तरीके से उसकी प्यूरी, मोज़रेला चीज, मक्खन, प्याज, कसूरी मेथी, प्रोसेस्ड चीज, हरी मिर्च, सफेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च, कॉर्नफ्लेक्स का चूरा, जीरा, कॉर्नफ्लोर, नमक, क्रीम और हरा धनिया। तो सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने चने की दाल, लाल मसूर की दाल और राजमा को रात भर भिगा दिया था और लाल मसूर की और चने की दाल को तकरीबन 3 से 4 घंटा पहले भिगोकर उबालकर आपको उसे मैश कर लेना है कुछ इस तरह से। चलिए अब सबसे पहले डिप बनाकर एक तरफ रख लेते हैं। डिप के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोज़रेला चीज, क्रीम, मक्खन, सफेद मिर्च का पाउडर और नमक। तो ले लेंगे एक इस तरह से कोई भी पैन और इसमें हम डाल लेंगे सबसे पहले मक्खन, तकरीबन 1 टेबल स्पून, जब मक्खन पिघल जाए हमें इसमें डालना है क्रीम, ले लेंगे क्रीम। मक्खन को बहुत ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है। ले लेंगे क्रीम, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच, मक्खन के साथ क्रीम को थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। गैस को धीमा कर दीजिए इस तरह से। जब बिल्कुल ये मक्खन के साथ स्मूथ हो जाए अब हम इसके अंदर डाल देंगे मोज़रेला चीज, तकरीबन ½ कप, सफेद मिर्च का पाउडर, इस तरह से 1 चुटकी, और नमक ये भी 1 चुटकी, क्योंकि मक्खन के अंदर नमक है। अब इसे हम अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर देंगे। देखिए स्मूथ हो गई चटनी। गैस ऑफ कर देंगे और चटनी को हम निकाल लेंगे जिस बोल में हमें सर्व करना है। इस तरह से देखिए कितनी स्टिकी लाजवाब चटनी। अब ले लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे मक्खन और थोड़ा सा तेल। लिया 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन, थोड़ा सा तेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून, अब इसमें डाल दिया हमने प्याज और जीरा। तो ले लिया जीरा, तकरीबन 1 टीस्पून, प्याज, 1 प्याज बारीक बारीक कटी हुई, और इसे हमने थोड़ा सा सौते किया, यानी कि ट्रांसपेरेंट किया। चलिए अब हम डाल देंगे
अपना ये मिक्सचर। चने की दाल की वजह से ये काफी गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें अब हम डाल देंगे हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च, कसूरी मेथी। भूनकर कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है, 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक हस्ब जायका। और अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। जो भी मसाले आपने डाले हैं वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं नमक या लाल मिर्च ज्यादा है और कहीं कम है, एक तरह सब पे होने चाहिए। अब देखिए ये अच्छी तरीके से साइड से पैन छोड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पैन में ये चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बैटर अच्छी तरीके से भुन चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे दोबारा से एक गहरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो वापस से हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे चलाते हुए आपको हल्का ठंडा करना है इसे। अब डाल देंगे इसके अंदर प्रोसेस्ड चीज, तकरीबन 1 कप। और कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और बाकी कॉर्नफ्लोर हमें रखना है घोल के लिए। इन सारी चीजों को डालने के बाद एक बार और इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपको इसमें लगाना पड़ेगा हाथ, लेकिन उससे पहले चलिए हम बना लेते हैं कॉर्नफ्लोर का घोल। तब तक ये और ठंडा भी हो जाएगा। उसके लिए अब हम इसमें डाल देंगे इस तरह से कॉर्नफ्लोर, पानी और इसे कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। इस तरह से और एक प्लेट में कॉर्नफ्लेक्स के चूरे को बिछा देंगे। तो इस तरह से प्लेट लेंगे और कॉर्नफ्लेक्स के चूरे को इस तरह हम बिछा देंगे। वापस आते हैं अपने बैटर की तरफ। छू के देख लेंगे कि क्या ये हैंडल करने लायक है या नहीं। काफी हद तक रूम टेम्परेचर पर ये आ चुका है। अब हमें गरम करना है तेल, उसके बाद बनाएंगे इसका सीख कबाब। उसको ऑन कीजिए और तेल डाल करके, ज्यादा तेल डालिएगा कि आराम से हमारे कबाब जो हैं वो सिक जाएं, ऊपर से नीचे दोनों तरफ से। जब तक तेल गरम हो रहा है, आइए हम बना लेते हैं अपना कबाब। उससे पहले ले लेंगे थोड़ा सा तेल या पानी हम इस तरह कटोरी में कि कबाब चिपके नहीं। हरा धनिया लेकर
अब डालिए इसके अंदर और अब हम लोग हाथों से इसको कर लेंगे इस तरह से। जितनी देर आप इसे छोड़ेंगे उतनी देर में ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि थिक हो जाएगा, तो आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लगाएंगे इस तरह से तेल, इसको लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से रोल करेंगे। बिल्कुल सीख कबाब जैसी शक्ल हमें इसकी देनी है। एक तरफ से इस तरह से कॉर्नफ्लोर में इसको डिप कीजिए, थोड़ा सा इसको सेट कीजिए और इसको रख दीजिए सीधे कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में। इसी तरीके से 2-3 बनाकर कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में रख कि वो थोड़ा सा उस पर अच्छी तरीके से लिपट जाए। तो चलिए दोबारा से बना लेंगे। तेल पर भी नजर रखिएगा। बहुत तेजी से ये हाथ पर चिपकेगा तो परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा तेल लगाते लगाते काम कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब उठा के डायरेक्ट हम डाल देंगे इसे कढ़ाई में। इस तरह से फौरन इसे नहीं छेड़ेंगे। जब एक बार ये सेट हो जाएगा तब इसे दूसरी तरफ के लिए पलटेंगे, वरना अगर आपने अभी इसे छुआ तो ये फौरन तेल में जाते साथ ही बिखर जाएगा। तो इसको सेट होने देते हैं। इस तरह से पलट लेंगे। देखिए एक तरफ से अच्छी तरीके से ये गोल्डन हो चुका है। ये देखिए नीचे से भी हो गया गोल्डन अच्छी तरीके से। अब इसे निकाल लें। ये देखिए इस तरह से बहुत गर्म है तो थोड़ा सा बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा। अब सीख कबाब है तो सीख का होना जरूरी है सर्व करने के लिए। इस तरह से बनकर तैयार है पंचमेल सीख कबाब। आप इसे इफ्तार पर जरूर बनाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। पंचमेल सीख कबाब विद जैसे डिप बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ राजमा, उबली हुई चने की दाल, उबली हुई लाल मसूर की दाल, मोज़रेला चीज, मक्खन, प्याज, कसूरी मेथी, प्रोसेस चीज, हरे मिर्च, सफेद मिर्च का पाउडर, काले मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कॉर्नफ्लेक्स का चूरा, जीरा, कॉर्नफ्लोर, क्रीम और हरा धनिया। पंचमेल सीख कबाब विद चैसे डिप बनाने का तरीका। चैसे डिप बनाने के लिए एक पैन लें, उसमें मक्खन, क्रीम, मोज़रेला चीज, सफेद मिर्च का पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और एक बाउल में निकाल लें। फिर एक पैन लें, उसमें मक्खन, जीरा, कटी हुई प्याज, तैयार किया हुआ मिक्सचर, हरे मिर्च, कसूरी मेथी, काले मिर्च का पाउडर, लाल
पाउडर और नमक डालकर मिक्स करें और एक बॉल में निकाल लें। फिर उसमें प्रोसेस्ड चीज और कॉर्नफ्लोर डाल बैटर तैयार करें। फिर एक बॉल लें, उसमें कॉर्नफ्लोर और पानी डालकर घोल बनाएं। फिर एक प्लेट लें, कॉर्नफ्लेक्स चूरा निकाल लें। फिर एक पैन लें, उसमें तेल को डालकर गरम करें। बने हुए बैटर में हरा धनिया कबाब बनाएं। फिर उसे कॉर्नफ्लोर में डिप करके कॉर्नफ्लेक्स से कोट करके फ्राई करें। फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। फिर स्टिक डालकर सर्विंग प्लेट में निकालकर जैसे डिप के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है बेरी गुआवा लेमोनेड। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए अमरूद का जूस यानी कि गुआवा जूस, स्ट्रॉबेरी, चीनी का पाउडर, लेमन जूस और बर्फ। तो सबसे पहले ले लेंगे जार। इसके अंदर डाल लेंगे बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी, 1 कप, चीनी का पाउडर 2 टेबल स्पून, बर्फ तकरीबन 1 कप और थोड़ा सा नींबू का रस तकरीबन ½ कप। और अब इसे हम बना लेंगे, चर्न कर लेंगे यानी कि क्रश कर लेंगे इसे। अगर स्ट्रॉबेरी प्यूरी नहीं बनी है तो हमें उसको प्यूरी नहीं बनाना है, क्योंकि क्रश स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगेगी इसके अंदर। अब डाल लेंगे हम अमरूद का जूस तकरीबन ½ कप और दोबारा से इसे हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल तैयार जूस सर्व करने के लिए। इस तरह सर्विंग ग्लास में लेमन रिंग लगाकर तो ये लीजिए बनकर तैयार है बेरी गुआवा लेमोनेड। आप इसका इफ्तार पर जरूर लुत्फ उठाएं और नोट करें इसकी रेसिपी। बेरी गुआवा लेमोनेड बनाने के लिए हमें चाहिए गुआवा जूस, स्ट्रॉबेरी, चीनी का पाउडर, लेमन जूस और बर्फ। बेरी गुआवा लेमोनेड बनाने का तरीका, सबसे पहले जार लें, उसमें स्ट्रॉबेरी, चीनी का पाउडर, बर्फ और लेमन जूस डालकर मिक्सी में क्रश कर लें। जब क्रश हो जाए तो उसमें गुआवा जूस डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो सर्विंग ग्लास में निकालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि हम एकदम से सोचते हैं रात में राजमा बनाए, लेकिन राजमा भिगाया नहीं। तो अगर 1 से 2 घंटे का आपके पास टाइम है तो राजमा को गर्म पानी यानी कि खौलते हुए पानी में डालकर गैस ऑफ कर दीजिए और जब उसको उबालने जाए तो नमक मत डालिए, बिना नमक डाले उबालिए। आप देखिएगा राजमा बिल्कुल परफेक्ट उबलकर बाहर आएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगे। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रमजान अस्सलाम है, रमजान अस्सलाम। माह रमजान में बंदों पर अल्लाह की खास नेमतें, सहरी, इफ्तार और खास इबादतों का महीना। जानिए रोजे और इफ्तार से मुतालिक मसाइल और अहकाम, साथ ही लुत्फ उठाइए खास पकवानों का। लाइव फोन इन प्रोग्राम